ऐसा तो नहीं है कि जैसे आरोप लगते रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं हमारा नंबर 2 का काम थोड़े जो हम डरे गए हैं। तो प्रदीप चौधरी को और इकरा में क्या कुछ अंतर देखते हैं? इकरा तो जीतती है चली जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का तो कहना है कि प्रदीप चौधरी जी आते ही नहीं गाँव जी, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों ने जितनी सल्फाज उसमें खाई, मैं भी किसान हूँ, सल्फाज में भी खा लेता हूँ। अगर सरकार साथ में थी, उसकी कर्ज माफ करा। एक तरफ प्रदीप चौधरी है भारतीय जनता पार्टी से, एक तरफ इकरा हसन होंगी और उधर उधर पर स्वागता पार्टी भी बढ़िया है जी, कैंडिडेट भी बढ़िया ही देती। विपक्ष तो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराने के बाद चुनाव कराते हो। उन पर विकास के लिए तो कुछ है नहीं जो बता दें कि जनता से हमने यो कराया वो कराया। मुसलमान को डराओ हर वो है, ये तो मैं खा लेंगे तो मार अब मुसलमान देंगे। डरने वाला नहीं है। और जी नहीं, हम नहीं डरने वाले, हम तो पढ़ लिख लिया और दुनिया भर की जानकारी है कि हम नहीं डरने। मोदी जी हैं, लगातार उन पर आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मुसलमानों ये के तो- खिलाफ हैं। साहब ये तो विपक्ष का काम है, विपक्ष अपने रोट है तो सीखनी विपक्ष। हम तो अगर चोर डकैती भी करने जाएगा ना तो वो 10 बार सोचेगा कि योगी बाबा जी का बलडोजर ना जाए। सबसे ज्यादा आवास है मुसलमानों का है, शौचालय बने मुसलमानों को बने, राशन मिल रहा सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिल रहा, उज्जवल योजना लाभ हुआ जो वो सब मुसलमानों को हुआ। भाई वोट दे, हम लाइन में लगे हैं, हम डंडे खावे हैं, हम मुकदमे झेल रहे हैं, और तुम ताकत दोगे शहर प्रधान को, ये नहीं चलने का। क्या करते हैं मोदी जी ने? सब बढ़िया काम हो रहा है, गुंडागर्दी पहले तो खत्म। आज न्यूज़ 14 टुडे का कारवां पहुंचा है कैराना लोकसभा क्षेत्र के गांव बूढ़ा खेड़ा में, जो सहारनपुर जनपद का गांव है। चिलकाना रोड पर यह गांव है और यहाँ के लोगों से हम बात करने की कोशिश करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है। और लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल हैं जो कैराना लोकसभा सीट के लिए तो अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी पर दांव खेला गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के बैनर पर अब इकरा हसन चुनाव मैदान में होंगी। और कांग्रेस से भी अभी जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की अभी घोषणा होने बाकी है। तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कुछ रुझान है। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ मूड आप लोगों को देखना? ये शौचालय बनवा दीजिए और जी मकान बनवाए और राशन फ्री है। अगर हम कैराना क्षेत्र की बात करते हैं, एक तरफ भाजपा से प्रदीप चौधरी आए हैं, एक तरफ इकरा हसन है, तो किसको आप बेहतर प्रत्याशी मान रहे हैं? प्रदीप चौधरी क्यों? अच्छे काम कराए जी इन्होंने। जी आप बताइए, आप क्या कुछ कहेंगे चुनाव को? भाजपा के जो है क्या नाम है कैंडिडेट है प्रदीप चौधरी, हमें बहुत अच्छे लगे हैं, काम भी बहुत होया है। एक तो गुंडागर्दी खत्म हुई है, कहीं चले जाओ किसी टाइम आ जाओ, नहीं तो 8-9 बजे भी सहारनपुर से आता है बंदा डरता था कि रास्ते में कोई लूट ना ले। गुंडागर्दी खत्म हो गई सारी, और में बीजेपी से कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है और आगे भी प्रदीप चौधरी को जिताएंगे। तब भाई तो एक मैं तरफ इकरा हसन होंगे, एक तरफ प्रदीप चौधरी होंगे। आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आरोप लगते रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं हमारा नंबर 2 का काम थोड़े जो हम डरे गए हैं। डरते हैं जो नंबर 2 का काम है, हमें तो अच्छी सरकार लगी है, बहुत राशन फ्री मिल रहा है, सड़कें बन रही है, बिजली टाइम पर आ रही है, अधिकारी टाइम पर मिल रहा है, कोई रिश्वतखोरी नहीं है। नहीं तो समाजवादी सरकार में खुंटो वाले जाते गुंडागर्दी थी। तो प्रदीप चौधरी को और इकरा में क्या कुछ अंतर देखना? इकरा तो जीतते हैं चली जाएगी, कहाँ भी रहना ढूंढते हैं। प्रदीप चौधरी तो सबके बीच में रहते हैं, गरीब जनता से मिलते हैं। लेकिन कुछ लोगों का तो कहना है कि प्रदीप चौधरी जी आते ही नहीं गाँव जी, में। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो दूसरी पार्टी है जो कहते हैं इस चीज़ को, नहीं तो हमारे गाँव में तो परसों भी नहीं यहाँ से। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां आप भी कर रहे हैं कि वोट देना है, क्या कुछ देखते हैं? भाई हमारा कहना तो है कि हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं और खाते हैं, बाकी हम इन भाइयों की साथ है, जिधर ही हैं हम भी उधर ही हैं। ये योजना जो चली है इसमें मकान की उम्मीद है, मकान आ रहा है। मकान आ रहा है, तो पहले भी सरकार रही है उनमें और इसमें कितना फर्क देख रहे हैं? इसमें तो बहुत अंतर है, ये मतलब कोई ना मार काट ना कोई चोर चबारी, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी जी हाँ। पक्का ऐसा तो नहीं है कि इकरा हसन आए और आप लोग कहें नहीं भाई? पहली बात है अपना करना खाना है, हैं? कोई किसी को नहीं देता, पर यह है कि सरकार का फायदा भी होता है, अनाज फ्री और कोटा फ्री, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, नहीं तो मोल का खाते हैं मुश्किल होती। बस ये मतलब फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है। आप क्या कहेंगे बड़े में, आप भी लगातार चुनाव, बहुत सारे चुनाव आपने कराए हैं, बहुत सारे चुनाव में आपने मतदान किया है, और पिछली सरकारों में और मोदी सरकार में कितना अंतर देख रहे हैं, क्या कुछ अंतर? काफी अंतर है। कैसे? राष्ट्रवाद, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम इस सरकार में है वो दूसरी सरकारों में नहीं देखा।
पहली तो बात ये है। जी। अच्छा, जितनी विकास इस सरकार में हुई 70 साल में नहीं है इतनी विकास। गुंडागर्दी खत्म। किसानों ने जितनी सल्फाज उसमें खाई, मैं भी किसान हूँ, सल्फाज मैं भी खा लेता अगर सरकार साथ में देती, कर्ज माफ करा। तो अगर अब बात करें तब आने वाले चुनाव की, एक जी। तरफ प्रदीप चौधरी है भारतीय जनता पार्टी से, एक तरफ इकरा हसन होंगी जी। और उधर सुनने पर सुहागा पार्टी भी बढ़िया है जी, कैंडिडेट भी बढ़िया ही दे दिए। ऐसा क्या कुछ करा दिया वो कैंडिडेट ने? अजी कैंडिडेट ने सब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब में बराबर काम करे, क्या क्या? भेदभाव नहीं करा कहीं। कुछ लोगों का तो ये कहना है गांव में आते ही नहीं। अजी नहीं, काफी एक्टिव है जी, गाँव में आते रहे। और एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब इस चुनाव में किसको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे जी, हो? प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी तो पैसे वाले अमीर घराना है, राज घराना है, ये तो गरीब घर से जैसे हम है ऐसे आए। कौन जी, मोदी जी। अच्छा, तो किसको माननीय प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? जी, काम करने वाले हैं, होशियार आदमी हैं हम्म। जी, उनसे तो हमारा राहुल गांधी को हम परिवार को वोट नहीं दे सकते जी। लेकिन यहाँ तो काजी रशीद मसूद साहब रहे हैं, उन्होंने भी तमाम कार्य कराए होंगे। इमरान मसूद भी चुनाव मैदान में हैं, वो भी कहीं ना कहीं कैराना क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, गंगों के रहने वाले हैं। तो वहीं इकरा हसन भी हैं, नाहिद हसन भी है, तबस्सुम हसन भी सांसद रही हैं, जो मरहूम मुनव्वर हसन की पत्नी हैं। तो कहीं ना कहीं कितना फ़र्क देख रहे हैं? काफी अंतर है जी, जमीन आसमान का अंतर है क्या क्या अंतर? जी। क्या 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 अंतर है? जी, ये तो क्षेत्र में रहेंगे, काम करेंगे, वो तो सब राजघराने से इलेक्शन के बाद में दिखाई भी नहीं देने के हमें। ऐसा है क्या? जी, हर चाहिए सरकार में जिम्मेदारी है, कोई रात में पैसे लेकर कुछ भी लेकर कहीं भी क्राइम नाम की चीज नहीं है। अपना नाम बताओ। जी, कोई तो जाहिद हसन मेरा नाम है और 30-32 साल से जी राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उस टाइम से लखनऊ भी गया, भाजपा के अलावा वोट नहीं करता कभी किसी को। विपक्ष तो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराने के बाद चुनाव कराते हो। अजी, वो तो डरा का वोट लेने की तुष्टीकरण की राजनीति है, उन पर विकास के लिए तो कुछ है नहीं जो बता दें कि जनता से हमने यो कराया वो कराया। मुसलमान को डराओ, हर वोट ले लो, ये तो मैं खा लेंगे, तो मार मुसलमान डरने वाला नहीं है? जी नहीं, हम नहीं डरने वाले, हम तो पढ़ लिख लिया और दुनिया भर की जानकारी है कि हम नहीं डरने वाले। बिल्कुल हम तो देखिए, मुसलमान पीओके को भी उरे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ये तमाम मार मुस्लिम देंगे, समाज काट के देंगे। वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले लोग हैं, उनसे और लोग हैं, उनसे बात करें। आप क्या कहेंगे? आप भी मतदान में वोट करने पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और प्रदीप चौधरी के साथ है। क्यों ऐसा क्या करा दिया प्रदीप चौधरी ने या भारतीय जनता पार्टी ने? बहुत सज्जन आदमी, बहुत काबिल आदमी, बहुत सज्जन आदमी। भाई इस बार इकरा हसन भी पहली बार चुनाव हाँ, मैदान में इकरा है। हसन बेचारी वो अलग चीज है, पर ये बहुत काबिल आदमी, हम तो उनके साथ हैं, प्रदीप चौधरी जी के, अरे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाई मोदी जी हैं, लगातार उन पर आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मुसलमानों ये के तो- खिलाफ हैं। साहब, ये तो विपक्ष का काम है, विपक्ष अपने रोटियां तो सेकनी विपक्ष, ये तो विपक्ष का काम है। इनसे बढ़िया आदमी नहीं कोई है, नरेंद्र मोदी जी थे और बाबा योगी जी थे और प्रदीप चौधरी थे, इनसे बढ़िया आदमी नहीं कोई है। ये डर में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, डर का क्या मतलब है? कोई दबाव हो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्के सच्चे सिपाही हम तो, डरने का क्या मतलब जी? तो क्या कुछ ऐसा मोदी जी ने योजनाएं आपके गांव में ला दी ये है तो जिसको दुनिया लेकर? भर की योजना पूरे देश में आ रही है, सबको दे रही है योजना, तो बेचारे क्या क्या दे? कोई दिक्कत नहीं है जी। सड़क आवे रे, मान लो पानी फ्री हुए, राशन फ्री, और क्या चाहिए जी? इधर जमुना में कहीं पुल बनवा दिए प्रदीप चौधरी जी ने, है जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इकरा हसन अगर यहाँ पर आ गई, आप लोगों को सामंत भी करेगी, मनाने की कोशिश भी करेगी, कहीं मन पलट तो नहीं जाए? हम तो बीजेपी के पक्के वोट है जी, पक्के सच्चे वोट है। बिल्कुल देखिए, पक्के सच्चे वोट हैं ये बीजेपी के, क्योंकि तमाम जो वो योजनाएं हैं वो धरातल पर यहाँ देखी जा रही हैं। लोगों को मकान दिया जा रहा है, लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया जा रहा है, बिजली यहाँ पर 22 से 24 घंटे आ रही है और राशन फ्री दिया जा रहा है। तो उन चीज़ों को देखने के बाद इन लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी की ओर झुका हुआ है। और लोग उनसे बात करेंगे, आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि चुनाव है, सर पर है और प्रत्याशी की भी घोषणा हो गई है, तो किस तरह से देखते हैं आप आने वाले चुनाव को? देखिए, अभी हाईकमान ने प्रदीप चौधरी जी को मैदान में उतारा है। प्रदीप चौधरी बहुत सज्जन आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत विकास कराया।
इधर शामली में लोग जाते थे, हाईवे नहीं थे कि हाईवे है, गड्ढे वड्ढे सब आप उधर जाके देखो। शामली में थाना भवन में एक्सप्रेस रोड है, किसी को अगर दिल्ली भी जाना होता था पहले 4-4 घंटे लग जाते, 5-5 घंटे। आज देख लो 2-2.5 घंटों में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। गांव की क्या कुछ स्थिति है, क्या योजनाएं यहाँ पहुँच रही हैं? देखिए गांव की तो सभी योजना सरकार की, जो हमारी योजना है, हमारे सांसद जी सब योजनाएं मिल रही है गांव के अंदर। आवास विकास योजना, उज्ज्वल योजना, शौचालय बन रहे हैं लोगों के, आयुष्मान कार्ड से लोग फायदा उठा रहे हैं, 5-5 लाख का सरकार इलाज फ्री कर रही है। और क्या चाहिए, राशन फ्री मिल रहा। अब पहली सरकार में आप उठा के देखिए, समाजवादी सरकार थी, लोग राशन लेने जाते थे किसी से 70-70, 80-80 रुपए लेते थे एक घड़ी के। आज राशन सबको फ्री मिल रहा है इस सरकार में। अब पूर्ववर्ती सरकारों में मोदी योगी की सरकार में, योगी बाबा की सरकार में कितना अंतर देख रहे हैं, किसको बेहतर लग रहा है? देखिए जी, मोदी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। क्यों? पिछली सरकारों में ये लड़ाई झगड़े लूट मार सब होती थी। अब तो अगर चोर डकैती भी करने जाएगा ना तो वो 10 बार सोचेगा कि योगी बाबा जी का बलडोजर ना जाए। खुली राजनीति होती है। सेफ है आदमी। अगर आप 2-2.5 बजे भी 10 लाख रुपए भी या 10 करोड़ रुपए भी लेकर निकलोगे तो आप बेची दो कि जहां आपको जाना वहां आप तक पहुंचोगे। कोई दबाव, कोई प्रेशर तो नहीं है जो आप? अजी दबाव होगा क्या? हम तो भाजपा के कट्टर आदमी है। जहाँ प्रदीप चौधरी जी का पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी है तुष्टिकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम कराती है, दंगे फसाद कराती है, तब जाकर चुनाव जीतती है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस सरकार में सबसे ज्यादा मुस्लिमों का काम हुआ। 95%, 90-95% मुसलमान के काम हुए इस सरकार में। 5% हिंदू भाई के काम हुए। सबसे ज्यादा आवास आए मुसलमानों के आए, शौचालय बने मुसलमानों के बने, राशन मिल रहा सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिल रहा, उज्ज्वल योजना लाभ हुआ जो वो सब मुसलमानों को हुआ। काफी योजना है जो सबसे ज्यादा मुसलमान, ये तो सिर्फ टारगेट करते हैं कि हिंदू मुस्लिम। ये सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चलती है। मुस्लिम समुदाय के बारे में तो चाहे वो बसपा की सुप्रीमो मायावती रही हो, चाहे वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, वो भी सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो ये चाहते हैं, हम भाजपा, यहाँ सब मुस्लिम भाजपा का है। भाजपा बहुत बढ़िया सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से ही काम कर रही है। और हम तो ये चाहते हैं इस बार भी हमारे जो कैंडिडेट है प्रदीप चौधरी जी हैं, इस बार हम जिताकर फिर उन्हें लोकसभा में भेजें और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बने। इकरा हसन के बारे में क्या कहूँ? देखिए इकरा हसन कुछ नहीं है, वो सिर्फ निकलते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं, उनके बस का और कुछ नहीं है। वो उधर ही रहते हैं शामली में, और इधर तो हमने देखी भी नहीं इकरा हसन आज तक। नहीं, कल वो आएगी, कहेगी कि आप तो मेरे मामा हो, आप तो मेरे भाई हो, मेरा ननियाल है इधर, तो आप मुझे वोट दो। कहीं नहीं, हम प्रदीप चौधरी जी को वोट देंगे। पूरा गांव प्रदीप चौधरी जी का है, भाजपा का है, भाजपा को ही वोट देगा। भाजपा के अलावा हमारे यहाँ कोई नहीं है, चाहे कोई भी आ जाओ, तबस्सुम आ जाओ, कोई भी आ जाओ, A to Z हम भाजपा के आदमी, भाजपा को ही वोट देंगे। बिल्कुल भाजपा के आदमी है, भाजपा को वोट देंगे। और लोग हैं उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब चुनाव सिर पर है और प्रत्याशी आपके मैदान में आ चुके हैं। ये सपा से इकरा हसन है, तो भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी चुनाव मैदान में है। और इससे पहले प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, या केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, तो कितना फर्क आप देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा फर्क है। एक तो चोर डकैती, लूट खसोट और दलाली, ये सब बंद हो गई। तो किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, और बहुत ही सबको साथ लेकर चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। किसी भी टाइम चल जाओ, रात को 2 बजे 1 बजे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति होती है। ये तो भाई साहब देखो, हर पार्टी का अपना अपना एक नज़रिया होता है। आप लोग आम मतदाता के तौर पर कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे देखते हैं, हमारे बीच में रहते हैं वो लोग। और दूसरी बात है, कभी भी किसी पे काम हो, किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ सबका काम होता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अब लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अभी लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया कि वो हिंदू ही नहीं है, वो मुसलमान है। इस तरह से आप देखो ऐसा है, ये तो राजनीति है, कोई किसी स्तर से देख रही है, कोई किसी स्तर से देखती है, तो ये तो सब गलत बात है। और जितना विकास इस सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। आपके गाँव में क्या क्या विकास है? बहुत अच्छे विकास हो रहे, बढ़िया सड़कें पड़ी, कोई भेदभाव नहीं है, किसी के दौरे खाना खा लो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है।
बिल्कुल, देखिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लोगों का यहाँ का कहना है, जिस मुस्लिम समुदाय के ये लोग हैं, सभी का एक ही कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्के कार्यकर्ता हैं। और लोग हैं, उनसे बात करें। आप किसके बारे में बताएँगे? क्योंकि आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं और कहीं न कहीं मुस्लिम प्रत्याशी भी आपके बीच में होंगे, हिंदू प्रत्याशी भी आपके बीच में होंगे और भारतीय जनता पार्टी है उसको कट्टर हिंदूवादी सिर्फ़ पार्टी कहा जाता है। जी, देखो, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम प्रदीप चौधरी के साथ हैं। हमारे यहाँ समाजवादी सरकार में दतौली ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट दिन में ही हो गई थी, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक आदमी बता दो किसी को रास्ते में दिक्कत हुई हो, किसी के साथ लूट हुई हो, किसी के साथ मारपीट हुई हो, किसी को कोई हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा भी हुआ हो। वरना मुजफ्फरनगर में समाजवादी सरकार में तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था, सहारनपुर में कई बार हिंदू मुस्लिम झगड़ा होने से बच गया है। लेकिन यही वो सरकार है जो माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन्हीं में जो है सबसे बेहतर काम हो रहा है। लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है, सब बेहतरीन काम हो रहा है। अब हमारे गांव में है, हमारे यहाँ गांव में शौचालय बने हैं, 15-20 मुस्लिम बने हैं, 5-7 वहाँ बने हैं। काम सबके हो रहे हैं, अनाज है सबको मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं सब लोग, वो कम है, मुस्लिम ज़्यादा है। तो आप मोदी जी के साथ हैं या प्रदीप चौधरी के साथ? प्रदीप चौधरी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हम तिबारा से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग आए, आपके समाज के लोग आए, दबाव बनाए कि आप पलट जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होने का। हमारे यहाँ तबस्सुम आई थी, चुनाव लड़ा था उसने हमारे यहाँ, हमने उसको बोल दिया था, मैंने कहा भाई वोट दे, हम लाइन में लगे हैं, हम डंडे खावे हैं, हम मुकदमे झेल ले हम, और तुम ताकत दोगी शहर प्रधान को, ये नहीं चलने का। इस बार तो उसकी बेटी आ रही है, उसकी बेटी आ रही, बात वही है, बात वही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब महागठबंधन जो हो रहा है, इमरान मसूद आके आप लोगों को नहीं नहीं, हम इमरान मसूद के नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के अदना से कार्य करता है और हम उसकी गेल। राहुल गांधी भी आके आपको मनाने की अजी कोशिश सब करेंगे? कोई सब आई हो, उससे तो हमारे पे कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रही हैं, प्रियंका गांधी हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं। किसको बेहतर नेता मान रहे हैं आप? राहुल गांधी ने तो पहले भी 5 साल पहले भी दावेदारी करी थी, कुछ नहीं हुआ था। जी इनसे ऊपर वाले ने घर चाहा, नरेंद्र मोदी जी तिबारा में फिर देश के प्रधानमंत्री जी बनने जा रहे हैं। हमारे यहाँ इतने मकान आए, 25 मकान बन चुके हैं और 32 की लिस्ट और आ चुकी है, और ज़्यादातर मुस्लिम है। तो मुस्लिम क्यों नहीं वोट दे रहा है? मुस्लिम आधे से ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है, कि बार की होश खराब हो जाएगी सबकी। मुस्लिम भाइयों को तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से डराया भी जा रहा है। जी वो क्या कुछ मामला है वो डर जो है वो समाजवादी की उसमें ठाट है। अब वो जो है 5 साल जो है योगी जी की हमारी सरकार चली है, वो जो दिल में जो डर और भाव था वो अब खत्म हो चुका है। अब जो है हमारे मुस्लिम भाई जो है वो सब लोग बाहर आ चुके हैं। अब बहुत अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। पक्का? पक्का, बिल्कुल जी। बिल्कुल, देखिए ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं वो इनके गांव-गांव में पहुंच रही हैं, घर-घर पहुंच रही हैं, गलियां बन रही हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। क्या देख रहे हैं चुनाव में इस बार? चुनाव बढ़िया है जी, बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। आगे भी सरकार मोदी जी की ही बनाएंगे। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? सब बढ़िया काम हो रहा है। गुंडागर्दी पहले तो खत्म करी, सबसे बड़ा काम तो ये किया, बहुत बढ़िया कि गुंडागर्दी खत्म की है, चौधराट खत्म की, ठाकुर खत्म किए, राणा खत्म करे, मजदूर आदमी की हमदर्दी करी। लेकिन मुख्यमंत्री भी तो ठाकुर साहब हैं। है जी, मुख्यमंत्री अजी कोई बात नहीं, उन्होंने वैसे साहब चौधराट जो गाँव में वैसे उसमें होती थी वो सब खत्म कर दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी, और गरीब की बहुत हमदर्द है। कोई कहे हिंदू मुसलमान सब की मदद करती है। ऐसा तो नहीं है जो अमीर हो, विपक्ष के लोग आए आपको गुजरात दंगों की याद दिलाएं, कोई इस तरह के पुराने मुद्दे गड्ढे मुद्दे उखाड़ने की कोशिश कोई करें। कुछ भी उखाड़े, हम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, देखिए ये मुस्लिम समुदाय के बुड्ढा खेड़े के ग्रामीण थे जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे इकरा हसन आए, चाहे इमरान मसूद आए, चाहे तबस्सुम हसन आए, तो चाहे नाहिद हसन आए, तो इनका एक ही रुख है, भारतीय जनता पार्टी। यानी भारतीय जनता पार्टी के ये मुरीद हो चुके हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर
और जिस तरह से मोदी जी की तमाम योजनाएं धरातल पर लाई जा रही हैं, तो ये मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।